नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक खास अवसर पर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज है जन्म दिवस डॉक्टर कर्म सिंह जी का और कर्म सिंह जी हैं अकादमी सचिव, हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के सचिव हैं डॉक्टर कर्म सिंह जी। उनके द्वारा संपादित एक पुस्तक मेरे हाथ में इस समय है। यह पुस्तक है हिमाचल प्रदेश किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर की जनजातीय लोक कथाओं पर आधारित जनजातीय लोक कथाओं का यह संकलन है और इसके संपादक हैं डॉक्टर कर्म सिंह जी। मैं सबसे पहले इसकी जो संपादकीय है वह पढ़ के आपको सुनाती हूँ और उसके बाद इसमें से एक छोटी सी कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। और आज का कार्यक्रम डेडिकेटेड है डॉक्टर कर्म सिंह जी को। प्रस्तावना जो लिखी है वो डॉक्टर कर्म सिंह जी ने लिखी है, सचिव हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी। लोक अर्थात जनसमूह, लोक कथा अर्थात सामूहिक रूप से चुनी गई कथाएं। ये कथाएं राजा रानी, चिड़ू पखेरू, राक्षस राक्षसी, चोर साहूकार, खेत खलिहान, शेर गीदड़, राजकुमार राजकुमारी, जीव जंतु तथा नायक नायिकाओं पर आधारित होती हैं, जो श्रुति परंपरा से एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंच जाती हैं। इस यात्रा के अनेक पड़ावों में कथानक भी बदलते जाते हैं और कथाओं का आकार प्रकार भी। कथा सुनने सुनाने वाले की कुशलता से घटती बढ़ती रहती है। उसमें कहीं कुछ प्रसंग छूट जाते हैं तो कहीं कुछ नए जुड़ भी जाते हैं, परंतु कथा का मूल कथानक वही रहता है। इसी तरह लोक साहित्य में रची बसी ये कथाएं संरक्षित भी रही हैं और प्रचलित भी। यद्यपि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पारंपरिक लोक साहित्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने पारंपरिक लोक साहित्य को प्रभावित किया है और लोक में प्रचलित गीत संगीत कथा गाथा हार वार आदि का प्रचलन कम होता जा रहा है, परंतु सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से पारंपरिक लोक साहित्य का संरक्षण तथा प्रकाशन भी संभव हो पा रहा है। और कोरोना समय में डॉक्टर कर्म सिंह जी ने जिस तरह से ऑनलाइन प्रोग्राम्स किए हैं, साहित्य संवाद स्थापित किया है सभी लेखकों से, सभी कलाकारों से, वह अद्वितीय एक एफर्ट रहा है, अद्वितीय कार्यक्रम रहा। और हम जो प्रोडक्ट हैं उसी कार्यक्रम का हम एक हिस्सा रहे हैं। कभी उसी कार्यक्रम ने हमें भी आगे बढ़ाया है। खैर ये बातें अलग हैं। फिलहाल हम आते हैं वापस लोक कथाओं पर। यह चिंता का विषय है कि जितनी तेजी से लोक साहित्य का क्षरण हो रहा है उसके संरक्षण के लिए उतने प्रयास नहीं हो पा रहे हैं। इससे भाषा, गीत, गाथा, कथा आदि मौखिक साहित्य धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। इसलिए यह समय इस पारंपरिक विरासत को सहेजने का है ताकि भविष्य के लिए लोक साहित्य बचा रह सके। डॉक्टर कर्म सिंह जी का ये ख़ास अंदाज़ है कि वे बातें कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। शांत रहकर उनका काम करने का जो अंदाज़ है वह वाकई प्रेरणादायी है। अब मैं इस पुस्तक से जो है वो एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने वाली हूँ और कहानी जो है वो मैं ले रही हूँ कि अंगरूप लाहौली की चिड़ियों की कथा। छोटी सी कहानी है, प्रेरणादायी कहानी है। हिमाचल के किसी वन में कृषकंठ, कृषवक्ष और कृषपाद नाम की 3 चिड़ियां विभिन्न दिशाओं से आकर रात के समय एक साथ रहती थीं और सुबह होते ही अपनी अपनी राह चली जाती थीं। वे दिन भर की उड़ान से इतनी थकी होती थीं कि अपने रैन बसेरे में पहुंचते ही सुख की नींद सो जाती थीं। उनमें से ये किसी को एक दूसरे के सुख दुख सुनने और सुनाने का अवसर नहीं मिलता था। बाहरी तौर पर वे बड़े मेलजोल से रहती थीं, परंतु भीतर ही भीतर एक दूसरे से जलती थीं। एक रात किसी कारण उन चिड़ियों को नींद नहीं आई और वे आपस में बातचीत करने लगीं। कृषकंठ जो मानसरोवर क्षेत्र की रहने वाली थी, उसके मीठे जल और वहां की स्वच्छ वायु की स्तुति करने लगी।
कृष्णवक्ष जो पश्चिमी समुद्र के तटवर्ती प्रदेश की रहने वाली थी, वह सागर की विशालता और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं की जीवनचर्या का बढ़ा चढ़ाकर बखान करने लगी। कृषपाद जो स्थानीय थी, उसने स्वाभाविक रूप से सामने लहलहाते मटर के एक खेत को देखते हुए उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। वह इतनी वाक्पटु थी कि उसके मुंह से मटर की प्रशंसा सुनकर कृषकंठ का जी मटर चखने के लिए ललचाने लगा। दूसरे दिन सवेरा होते ही तीनों चिड़ियां उस मटर के खेत में घुस गईं। खेत में मटर की बड़ी बड़ी फलियों को देखकर पहले तो वे घबरा गई, परंतु फिर स्थानीय चिड़िया कृषपाद ने मटर की एक पकी फली पर अपनी चोंच मार दी और उस फली से मटर के 8-10 दाने छितराकर गिर गए। कृषकंठ ने झपट कर 2-4 दाने चुग लिए। नाम देखें, कृषकंठ। उसने झपट कर 2-4 दाने चुग लिए और उन्हें निगलने लगी, परंतु उसका कंठ छिद्र संकीर्ण होने के कारण मटर के दाने उसमें अड़ गए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र की रहने वाली चिड़िया कृषवक्ष कृषकंठ की मृत्यु पर अत्यंत दुखी हुई और अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगी। उसने अपनी छाती को इतनी जोर जोर से पीटा कि वह पतली होने के कारण भीतर धंस गई। कृषवक्ष तो थी ही, जिससे वह भी मर गई। तीसरी चिड़िया बची कृषपाद। उन आगंतुक पक्षियों की मृत्यु से मन ही मन वो प्रसन्न हुई। सोचने लगी कि इस वन क्षेत्र की सारी संपदा अन्य जीव जंतु चट कर जाते थे। अब से इस खेत के मटर और वन के अन्य साग पात उसे अकेले ही खाने को मिलेंगे। ऐसा सोचकर उमंग में वो जोर जोर से उछल कूद के नाचने लगी कि अचानक उसकी टांग टूट गई, जिसकी वेदना वह अधिक देर तक नहीं सह सकी और अंततः वह भी वहीं पे ढेर हो गई। दोस्तों, इसी तरह की अनेक प्रेरणादायी कहानियाँ और बहुत ही छोटी छोटी और सुंदर कहानियाँ आपको इस संकलन में मिलेंगी। सभी छोटी नहीं हैं, कुछ लंबी भी हैं, लेकिन लोक कथाएँ बहुत ही रोचक लोक कथाएँ हैं और ये जो संपादन डॉक्टर कर्म सिंह जी ने किया है उसके लिए आपका हार्दिक आभार। साथ ही आपको आपके जन्म दिवस की अनेक शुभकामनाएँ। धन्यवाद।